हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि बिजनेस लिस्टिंग के बैकलिंक कैसे बनाएं, यानी साइटेशन के बैकलिंक्स कैसे बनाएं। यह एक एसईओ बैकलिंकिंग का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो में सभी प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल आपके सामने ये रहेगा। इसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सभी चीज़ें क्लियर करूँगा, तो इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखना। इस वीडियो का एक भी पॉइंट मिस मत करना, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो मेरा नाम सुमित है, आप देख रहे हो डिजिटल सुमित। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करूँगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। ठीक है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ अपने पीसी की स्क्रीन के ऊपर। तो गाइस हम आ गए अपने पीसी की स्क्रीन के ऊपर। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने डेमो बिजनेस लिस्टिंग के साइटेशन के नाम सीट बनाई हुई है। इसमें मैंने 2-3 लिंक रखे हुए हैं। इसमें आपको मैं बिजनेस लिस्टिंग करके दिखाऊंगा किस तरीके से बिजनेस लिस्टिंग करते हैं, किस तरीके से बैकलिंक बनाते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप बिजनेस लिस्टिंग करते हो, इसमें 2 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले तो एक होता है कि क्लाइंट हमें डिटेल प्रोवाइड करता है, मतलब कि वो अपना बिजनेस नेम वगैरह, डिस्क्रिप्शन वगैरह, जो वर्किंग हार्स है उसके, या फिर कुछ भी सोशल मीडिया लिंक वगैरह, ये सब चीज़ें क्लाइंट प्रोवाइड करता है। पर अगर क्लाइंट प्रोवाइड नहीं करे इन चीज़ों को, तो हमें खुद उसकी वेबसाइट के अंदर जाकर इन चीज़ों के बारे में रिसर्च करना होता है। और जो डिस्क्रिप्शन होती है हमें यूनिक लिखनी होती है हमेशा। हमें एक ये नहीं करना कि आप एक डिस्क्रिप्शन को सारी वेबसाइट, सारी साइटेशन में उसी को बार बार पोस्ट करते रहोगे, तो ये अच्छा वर्क नहीं होता। इसमें आपकी वेबसाइट को नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें कभी भी सेम डिस्क्रिप्शन को पोस्ट नहीं करना है। और जो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं वो सिर्फ यूआरएल के बारे में लिखते हैं, कंपनी के बारे में लिखते हैं, एक प्रोफाइल लिखते हैं। उसमें तो हम अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कि मेरा नाम सुमित है, मैं आपको यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो प्रोफाइल में तो हम इस तरीके से लिखते हैं। पर जो साइटेशन होती है ना, साइटेशन में हमें ना कंपनी के बारे में लिखते हैं कि ये हमारी कंपनी है, इस कंपनी में ये वर्क होता है, इस कंपनी में इस तरीके से वर्क स्ट्रक्चर है, ये इसमें ये चीज़ें बनती है। ये चीज़ें हमें सारे मतलब कंपनी के बारे में ही लिखना है साइटेशन में। ठीक है, तो आपको ये पता लगा कि प्रोफाइल किस तरीके से लिखनी है, साइटेशन किस तरीके से लिखनी है। प्रोफाइल में हम खुद को इन्वॉल्व कर सकते हैं, अपना नाम देकर लिख सकते हैं, पर साइटेशन में सब कुछ कंपनी के बारे में लिखना है। ठीक है, तो मैं आपको सीधा अभी ये मैंने वेबसाइट रखी हुई है, मैं आपको सीधा यहाँ पे पोस्टिंग करके दिखाता हूँ इसमें। ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले ये जो हमारी ऊपर वाली वेबसाइट है कॉल अप कनेक्ट, इसको ओपन कर लेते हैं। हमने इसको ओपन कर लिया है। इस वेबसाइट पे आप देख सकते हो, हम इसके होम पेज पे जाएं तो जैसे कि ये वेबसाइट, हम यहाँ पे ऊपर ऑप्शन दिख रहा है आपको लिस्ट यूर बिजनेस का। इसमें जब भी आप साइटेशन करते हो ना, बिजनेस लिस्टिंग करते हो, तो इसमें 2-4 ऑप्शन ही आते हैं। या तो आता है ऐड बिजनेस, या सबमिट बिजनेस, या सबमिट लिस्टिंग, या लिस्ट बिजनेस, या ऐड प्लेस, ऐसा कुछ आ जाता है, ऐड कंपनी, यही चीज़ें आती हैं इसमें। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर आप इन चीज़ में कंफ्यूज है क्या क्या ऑप्शन आते हैं, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं सब आपको मैसेज में सेंड कर दूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या कर लेना है, जैसे लिस्ट यूर बिजनेस पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे न्यू अकाउंट, ये हमें यहाँ पे रजिस्टर होना पड़ेगा। पर इसमें मैं ऑलरेडी लॉगिन हो रखा हूँ, तो पहले मैं इसमें लॉगिन हो जाता हूँ। अब रजिस्टर, पहले इसमें आप नेम भरोगे, ईमेल भरोगे, पासवर्ड, उसके बाद यहाँ पे जो कुछ भर के आप इसमें इस पे वर्क करोगे। ठीक है, पर इसमें मैं ऑलरेडी लॉगिन हो रखा हूँ, तो इसमें मैं लॉगिन हो गया हूँ। तो इसमें हमने क्या करना है, लिस्ट यूर बिजनेस पे हमने क्लिक करना है। यहाँ पे लिस्ट यूर बिजनेस हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे सारी डिटेल आ गई, बिजनेस नेम, कीवर्ड्स, ये कंट्री कौन सी है, वर्क, ये ओपनिंग ऑपरेटिंग हार्स की, आप किस टाइम से किस टाइम तक वर्क करते हो, ये डिस्क्रिप्शन आ गई, ये इधर आ गई वेबसाइट का लिंक आ गया, टेलीफोन नंबर, मोबाइल, ईमेल, ये सब चीज़ आ गई। पर हमने इसमें एक चीज़ में और भी ध्यान रखना है, हमने इसमें कोई फेक इंफॉर्मेशन नहीं डालनी है। हमें जो रियल है ना, हमने वही डालनी है, क्योंकि साइटेशन एक ऐसा रियल प्रोसेस होता है, इसमें हम फेक इंफॉर्मेशन नहीं डाल सकते। जितना आप रियल डालोगे उतना ही आपकी वेबसाइट के लिए और आपके बिजनेस के लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो हम इसमें सारी, मैंने इस वेबसाइट में जो ब्रांड प्रोटेक्शन .ai वेबसाइट है ये, तो मैंने इस वेबसाइट में सारी चीज़ें निकाल ली थी पहले ही, कि उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता, तो मैंने इसलिए पहले ही निकाल ली थी इसका रिसर्च करने के बाद इसमें। ठीक है, ये हमारे क्लाइंट की वेबसाइट, हम इस पर वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने ऐड बिजनेस में यहाँ पे क्लिक किया। सबसे पहले हम यहाँ भरेंगे बिजनेस नेम। बिजनेस नेम हमने ये लिखा हुआ है ब्रांड प्रोटेक्शन .ai। उसके बाद इसमें क्या मांगो है, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स हमारा यही, हम इसी पे ही वर्क कर रहे हैं, ब्रांड प्रोटेक्शन पे। इस कीवर्ड को रैंक करना चाहते हैं। ये क्लाइंट हमारे यूनाइटेड स्टेट से है, तो हम इसको ऐसे कैसे रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप स्टेट प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे मेरा न्यूयॉर्क से है, तो मैं न्यूयॉर्क भर देता हूँ इसमें। तो न्यूयॉर्क मैंने रख दिया है। यहाँ पे हम यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ही कर देते हैं।
मतलब कि जो भी आपके क्लाइंट जिस कंट्री से हैं, जो भी कुछ है उस हिसाब से ही करना है आपको, मेरे तरीके से नहीं करना। क्या होता है आपका क्लाइंट ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से है, मैं तो मेरा क्लाइंट ये यूएस से, न्यूयॉर्क से है, तो इसलिए मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसने ऑपरेटिंग आवर्स लिखा हुआ है, इसने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, देखो अंदर कि इस तरीके से लिखो कि मंडे टू फ्राइडे 7 AM to 6 PM ओपन होता है, वीकेंड पे इस टाइम ओपन होता है। तो इसमें हमें इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से नहीं बताया हुआ, हमारे बस सिंपल ये बताया हुआ है कि हम 8 AM से 9 उस तक, कि हम 9 AM से 6 PM तक ही वर्क करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 9 AM, यहाँ पे 6 PM, ठीक है। इस तरीके से लिखना है, आप लिख सकते हो जैसे कि ये लिखा हुआ है ना मंडे टू फ्राइडे, आपको इस तरीके से लिखना है मंडे टू फ्राइडे। नीचे एग्जांपल दे रखे इसने, ये मोस्टली सब में एग्जांपल दे देता है कि इस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे लिख देंगे 9 AM - 6 PM, 9 AM to 6 PM, ठीक है। तो हमारा ये चलता है। और वीकेंड का इसने दिया हुआ, तो वीकेंड पे हम लिखेंगे कि वीकेंड पे ऑफ होती है हमारे, यहाँ पे वीकेंड डाल के हम इसमें ऑफ डाल देंगे, ठीक है, कि हमारी ऑफ होती है। मतलब आपको अपना कोडिंग भरना है, ठीक है, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ गए, तो मैंने इसके बारे में डिस्क्रिप्शन पहले लिखी हुई है, ये मैंने खुद डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, आप देख सकते हो एक बार। ये मैंने जो भी वेबसाइट से रिलेटेड है, ब्रांड प्रोटेक्शन AI, उसके बारे में ही लिखा हुआ है मैंने। ये इसमें हमने क्लाइंट ने प्रोवाइड नहीं की हुई डिटेल हमें, तो हम अपने आप ही लिखी है मैंने इसमें, ठीक है। तो अगर मैं इसमें लिख के दिखाता हूँ तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल दी। डिस्क्रिप्शन में वही कह रहा हूँ, आपको कंपनी के बारे में लिखना है, कंपनी क्या वर्क करती है, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर हमारे पास है नहीं, वेबसाइट हमारे पास, हम वेबसाइट डाल देंगे यहाँ पे ब्रांड प्रोटेक्शन .ai। जहाँ यहाँ पे जब भी हम वेबसाइट का URL डालते हैं, तो यहाँ पे जब वेबसाइट का ऑप्शन आएगा या URL का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे वेबसाइट का ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे वेबसाइट डाल देंगे जो हमारी वेबसाइट है जिसपे हम लिंक बैक लिंक बनाना चाहते हैं। उसके बाद अदर आपके पास अगर कोई और लिंक हो तो वो भी डाल सकते हो, तो हम इसके टाइटल को डाल देंगे। वैसे कोई जरूरी नहीं है, डालना हो तो डाल सकते हो, कोई वो नहीं है, ठीक है। मेन हमने क्या डालना है, इसमें एड्रेस वगैरह डालना है, उसके बाद उसमें कीवर्ड डालने हैं, वर्किंग हार्स डालने हैं, और उसमें ईमेल डालनी है जिससे कॉन्टैक्ट कर सके क्लाइंट के साथ, और वेबसाइट का लिंक डालना है, और डिस्क्रिप्शन डालनी है। ये चीज़ें डालनी है हमने, और तो वैसे काफ़ी चीज़ें होती हैं पर ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो हमने सब डिटेल भर दिया, आप देख सकते हो, ये एड्रेस वगैरह हमने भर दिया है सारा। तो हम इसको नेक्स्ट करेंगे, देखते हैं कुछ एरर आएगा नहीं आएगा। तो जैसे कि हमने नेक्स्ट किया तो ये सबमिट हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें इसका बैकलिंक निकालना है। बैकलिंक कैसे निकाल लेंगे, जैसे ही हम इसको सबमिट किया, ये देखो यहाँ पे ब्रांड प्रोटेक्शन वर्क ग्रुप ये आ गया यहाँ पे, मतलब इस नाम से हमने लिस्टिंग बनाई है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। अगर बाई चांस आपको ये लिंक नहीं मिले, भाई जैसे बहुत सारी साइट हैं, सब में अलग अलग प्रोसेस होता है, सब में अलग अलग तरीके से मिलता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, माई प्रोफाइल में जाके लिंक को देखना है। माई प्रोफाइल में चले गए, इसमें शायद शो ना हो क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक दिख गया, नहीं तो माई प्रोफाइल में जाके आपको लिंक को देखना है, वहाँ से आपको मिल जाएगा जाके, ठीक है। वैसे तो मोस्टली साइटेशन में अगर जो टाइम टू टाइम लाइव होती है ना, तो उसमें मिल जाता है लिंक, तो उसमें माई प्रोफाइल में जाके मिलना है। वैसे तो अगर आप पोस्ट करोगे तो सीधा सीधा मिल जाएगा। तो ये देखो, ये हमने डिटेल बनाई है, ये हमारे वर्किंग हार्स है वो सब आ गए हैं। डिस्क्रिप्शन हमारी ये थी, वेबसाइट URL आ गया, क्लाइंट ईमेल आ गई, यहाँ पे ये सब चीज़ें आ गई, यहाँ पे एड्रेस वगैरह सब चीज़ें आ गई। तो ये हमारा लिंक बन गया एक साइटेशन का, मतलब कि सारी डिटेल भरने के बाद उसको सबमिट करना है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे पब्लिश में कर देंगे, रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एक बिजनेस लिस्टिंग बन गई है हमारी, एक हमारी बन चुकी है। तो बिजनेस लिस्टिंग का नाम ये होता है, जैसे नाम से पता लग जाता है, बिजनेस को लिस्ट करना, बिजनेस लिस्टिंग हम उसी को कहते हैं। इसे साइटेशन बैकलिंक भी कह लेते हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूज मत होना किसी को, दोनों एक ही चीज़ होती है। तो बिजनेस लिस्टिंग हमने बिजनेस की सारी डिटेल भर के उसको वेबसाइट में सबमिट कर दिया है। वेबसाइट में सबमिट करने के बाद हमने लाइव लिंक बन गया हमारा, तो हमने ये चीज़ हमारी आ गई, हमने लाइव लिंक रख देना है। पर सब में साइटेशन में एक चीज़ का ध्यान रखना, सब में लाइव लिंक अलग अलग तरीके से मिलता है। अगर आपको साइटेशन लिस्ट चाहिए इस तरीके की जो मैं वर्क कर रहा हूँ, जो लाइव हो जाए, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं आपको इस तरीके की साइट दे दूंगा जो स्पीड से लाइव हो, जो अच्छी ट्रैफिक की वेबसाइट है वो, ठीक है। तो मैंने एक साइटेशन बना दिया, चलते हम दूसरी तरफ। दूसरी हमारी वेबसाइट ये है, प्लेस 1 2 3। सबसे पहले तो अगर रजिस्टर का ऑप्शन आता है तो हमें रजिस्टर होना है। पर हमने क्या करना है, साइटेशन बिजनेस लिस्टिंग के केस में हमें ये नहीं कि हर वेबसाइट में हमने रजिस्टर होना है, ऐसा कुछ नहीं होता। किसी किसी वेबसाइट में रजिस्टर का ऑप्शन आता है, किसी में हम डायरेक्ट भी पोस्ट कर सकते हैं। तो हमने मेन सबसे पहले क्या देखना है, ऑप्शन सबमिट बिजनेस का, ऐड यूर बिजनेस का, ऐड माई कंपनी का, ऐड लिस्टिंग का, इस तरीके से ये ऑप्शन देखना है, उस पर क्लिक करना है। अगर आप उस पर क्लिक करोगे, अगर रजिस्ट्रेशन की नीड होगी तो वो रजिस्ट्रेशन मांग लेगा, अगर रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं होगी तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं मांगेगा, ठीक है। तो जैसे कि हमने ये नई वेबसाइट ओपन कर ली है, प्लेस 1 2 3। तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे ऐड माई बिजनेस का ऑप्शन कहाँ पे है। तो ये देखो, ये साइड में आ गया ऐड यूर बिजनेस,
तो हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे सिंपल। अभी इस पर क्लिक करने के बाद अगर रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी तो ये अपने आप मांग लेगा, नहीं होगी तो डायरेक्ट सबमिट हो जाएगा। तो हमें साइटेशन में इस तरीके से वर्क करना है, ये नहीं कि हम पहले रजिस्टर करेंगे उसको, हमने सिंपल इसी पे क्लिक करना है जहाँ पे आपको दिख जाए ऐड योर बिजनेस, सबमिट लिस्टिंग, ऐड बिजनेस। उसके बाद अगर रजिस्ट्रेशन की नीड होगी तो वहाँ पे ऑटोमेटिक मांग लेगा। ऐड योर बिजनेस पे क्लिक करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो नेम आ गया है, यहाँ पे बिजनेस नेम क्या है, तो हम यहाँ पे सिंपल ये बिजनेस नेम है, एक ही वेबसाइट के लिए वर्क कर रहे हैं हम। तो ये हमारा एड्रेस आ गया, जैसे कि यूएस का है एड्रेस हमारा, मैंने आपको बताया है कि ये हमारा एड्रेस है। उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, डिस्क्रिप्शन मैंने इसके लिए भी अलग लिखी हुई है, सबकी डिस्क्रिप्शन अलग है, या पढ़ भी सकते हो आप। ये देखो ये अलग डिस्क्रिप्शन है, ये मैंने अलग लिखी हुई है, इसके बारे में सारा वेबसाइट के बारे में लिखा हुआ है कि वेबसाइट क्या क्या वर्क करती है, क्या इसका प्रोसेस है। और ऊपर वाली डिस्क्रिप्शन वो भी अलग है, आप दोनों को देख सकते हो। कोई सेम डिस्क्रिप्शन पोस्ट नहीं करनी जब तक क्लाइंट ना कहे कि मेरे को सेम ही पोस्ट करवानी है, ऐसे नहीं करना। अपनी तरफ से पूरा वाइट हेड वर्क करना है। वाइट हेड वर्क मतलब यूनिक लिंक बनाना है हमने, सारे के सारे यूनिक डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो यहाँ पे इसमें देख सकते हो ये बोल रहा है कि आप डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डाल सकते हो, फ़ोन नंबर भी डाल सकते हो, यहाँ पे आप वेबसाइट भी डाल सकते हो, तीनों चीज़ें डाल सकते हो, ऑप्शन दे दिया है कोमाज में। तो हम यहाँ पहले डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, फ़ोन नंबर हमारे पास है नहीं तो हम यहाँ पे वेबसाइट भी डाल देंगे, स्पेस देके नीचे हम यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल डाल देंगे। वेबसाइट का यूआरएल हमने डिस्क्रिप्शन में इसलिए डाला है क्योंकि यहाँ पे हमें कहीं ऑप्शन शो नहीं हो रहा कि इसमें हम जहाँ पे हम वेबसाइट का यूआरएल डाल सकते हैं। तो जहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल का ऑप्शन नहीं होता तो हमें वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल देना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक लाइव हो जाता है, क्योंकि यही हमारे पास ऑप्शन बच जाता है। ठीक है, तो उसके बाद इसने वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे ये नंबर पूछा हुआ है 4+3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7। ठीक है, तो ये हमने भर दिया, ये नेम हो गया, कैटेगरी यूएसए वगैरह एड्रेस सब चीज़ हमारी फुलफिल है। अब हम इसको सेव चेंज करते हैं, देखते हैं कुछ एरर है तो हमें शो कर देगा, पर इसने ये उठा लिया। तो ये देखो यहाँ पे ये उठा लिया इसने, लोकल बिजनेस हमारा एड्रेस वगैरह आ गया, ये हमारा डिस्क्रिप्शन आ गया, ये हमारी वेबसाइट का यूआरएल आ गया। आप यहाँ कमेंट भी पोस्ट कर सकते हो किसी अदर अकाउंट से, थोड़ा प्रमोशन करने के लिए इसका, जिससे स्पीड से रैंक हो। ठीक है, तो हम इसके लिंक को ऊपर से कॉपी करना है, और लिंक कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे डाल देना है। तो मैंने आपको 2 बिजनेस लिस्टिंग करके दिखा दी, इस तरीके से करनी है बिजनेस लिस्टिंग। सबसे पहले मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आपको थोड़े डाउट रहेंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले जब भी हम बिजनेस लिस्टिंग करते हैं हमने ऑप्शन देखना है ऐड बिजनेस, सबमिट लिस्टिंग, ऐड लिस्टिंग या ऐड कंपनी, ऐड प्लेस, ऐसा कुछ ऑप्शन देखना है हमने। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम ऑप्शन देखेंगे हमें पहले रजिस्ट्रेशन पे क्लिक नहीं करना, हमने उसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ऐड बिजनेस पे क्लिक कर दिया, क्योंकि साइटेशन में ये होता है हर साइटेशन में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हम उस पर क्लिक करेंगे ना, अगर उसमें रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी तो ऑटोमेटिक वो दिखा देगा कि इसको पहले रजिस्टर करो, अगर नहीं होगी तो वो डायरेक्ट ही उसको मतलब सिंपल हम उसमें पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कि बिजनेस लिस्टिंग किस तरीके से करते हैं, बिजनेस लिस्टिंग के बैकलिंक किस तरीके से बनाते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके पास साइटें नहीं है बिजनेस लिस्टिंग के लिए, मेरे पास काफ़ी साइटें पड़ी हुई हैं, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर सिंपल मैसेज डाल देना, और तो आप मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज डाल सकते हैं, वहाँ पे जो मेरा मैनेजर है वहाँ पे एक्टिव है, वो आपकी हेल्प करेगा जल्द से जल्द। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, इससे हमें अच्छा मोटिवेशन मिलता है। और हमारे चैनल को ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दो। ठीक है, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ।